अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखिए लाई थी मैं कुर्ता, लेकिन ये कुर्ता मेरे छोटा आ रहा है। मैंने इसे बदलने की कोशिश की उनसे, तो उन्होंने कहा इससे बड़ा साइज़ नहीं होगा हमारे पास और ना ही हम इसे वापस करेंगे, हम पैसे वापस नहीं करेंगे, और कुछ ले लीजिए। तो मैं और कुछ तो मुझे लेना ही नहीं था, मुझे कुर्ता ही लेना था। तो मैं ये वापस ले आई कुर्ता कि चलो कोई बात नहीं है, आप वापस नहीं करते तो इसका भी हम कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें बेलें लगी हुई हैं, सब में देखिए इस तरह से, और दामन में भी लगी हैं, देखिए सब में लगी हुई हैं बेलें। तो मैंने सोचा है मैं इसे बढ़ा लेती हूँ, लंबा कर लेती हूँ। तो मेरा तो कपड़ा तो कोई लगता नहीं, इसमें कपड़ा लगता तो वो फिर बुरा लगता। तो मैं उसके लिए लाई थी बेल, और देखिए माशाल्लाह मैं उसके लिए लाई हूँ ये बेल लगाने के लिए। देखिए ये बेल लाई हूँ, और आपको बताऊँ ये बेल तो है तो इतनी लंबी, लेकिन हाँ ये इतनी लंबी बेल है, लेकिन मैं इसे मोड़ के इतनी ही लगाऊंगी जिससे कि इसमें रौनक आ जाए। बदरौनक ऐसे लगाऊंगी तो इतनी रौनक नहीं आएगी, और मैं इसे मोड़ के यहाँ से लगाऊंगी तो ज़्यादा रौनक आएगी। तो मैंने सोचा चलो इसे लगा लेते हैं। और देखिए इसकी आस्तीनें भी छोटी है, तो आस्तीनों में लगा देते हैं, दामन में आगे पीछे लगा लेते हैं। तो ये कुर्ता हो जाएगा बिल्कुल फिट और ख़ूबसूरत, उससे ज़्यादा हो जाएगा, जितना था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा ये लग करके। तो बस अपनी कोई भी चीज़ें हों, छोटी हो जाएँ आए ना, तो इस तरह से ठीक कर लीजिए, क्योंकि हमें भी कुछ मेहनत कर लेनी चाहिए, हमें भी कुछ कर लेना चाहिए। नहीं कि हम चीज़ ले आए वो नहीं आ रही है तो उसे छोड़ दो, अब किसी और को दे दो, या ऐसी वैसे डाल दो, अब नहीं आ रही हम क्या करेंगे इसका। लेकिन नहीं, इसे सही कर लो, आप पहनो सही करो अच्छी तरह से। तो ये अब मैं इसे सही कर लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह इसे यूज़ करेंगे हम इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ऐसी तरह चलते रहेगी ज़िंदगी। अपनी चीज़ों को अच्छा करना, अपनी चीज़ों को सुधारना, यही तो है ज़िंदगी, और क्या है। अगर हम अपनी चीज़ों को बेकार कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे, तो फिर हम बहुत ज़्यादा अलग चले जाएंगे, बिल्कुल पीछे चले जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। और अगर हम अपनी चीज़ों को सुधारेंगे, अपने पैसे का अच्छे से यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह वो कामयाबी ही मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। और कल क्या हुआ था मेरे साथ, मेरे पास आया था यूट्यूब वालों की तरफ से मैसेज, और उन्होंने मुझसे मुझे मुबारकबाद दी थी। 10,000 फ्रेंड्स की मेरे, तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी थी और कहा था कि आप ये वीडियो ट्विटर पे भी डालिए, आप ट्विटर पे डालिए, और आप अच्छी तरह से ब्लॉग चल रहा है। उन्होंने मुझे व्यूज़ वो सब्सक्राइबर बढ़ते हुए दिखाए थे कि इस तरह से आपके जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो ये मैसेज मेरे लिए था यूट्यूब वालों की तरफ से। तो मैं आपको सबको हर बात अपनी बता देती हूँ, जो थोड़ा सा भी यूट्यूब वालों से मेरा मैसेज आता है या कुछ भी आता है तो मैं बता देती हूँ। तो कल का दिन मेरा अच्छा गुजरा था, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया था यूट्यूब वालों से, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी वीडियो पसंद की जा रही है और मेरी वीडियो अच्छे से चल रही है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने सब कुछ मुझे दिखाया था, मैसेज के ज़रिए उन्होंने मैसेज बना कर भेजा था मुझे। तो बस दुआ कीजिए आगे भी चलती रहें, और आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, जिससे कि और मेरी वीडियो को शेयर करते रहें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। और मेरी वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर करा करें आप लोग, और लाइक भी ज़रूर करा करें मेरी वीडियो। जब भी देखें मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, और आगे को भी इंशाल्लाह होगा, अल्लाह ने चाहा तो। चलिए दिखाते हैं, इसे सी कर दिखाते हैं कि ये कैसे सिलता है, और फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। और देखिए मैंने लगानी शुरू कर दी है बेल, और मैंने इसे प्रेस कर ली थी क्योंकि ये बहुत वैसा हो रहा था, तो मैंने कर ली थी प्रेस। और मैं इस तरह से इसे मोड़ूंगी, और देखिए एक पैर तो इसका कपड़े के ऊपर होना चाहिए, और एक पैर कपड़े से नीचे, तो सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आती है, ऊंची नीची नहीं आती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं आती। तो इस तरह से सिलाई करिए कि एक पैर हो इसका कपड़े के ऊपर और एक पैर हो कपड़े के नीचे। देखिए बिल्कुल सीधी सिलाई आ रही है, बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा होगा आपको। देखिए बिल्कुल सही सिलाई आएगी। देखिए इसी तरह बेल लगा लीजिए, जिस तरह से मैंने लगाई है, अंदर की साइड से बेल मोड़ के लगाइए, ऊपर एक सिलाई यहाँ मारी बेल के, और एक सिलाई ऊपर मार दीजिए, तो इससे बेल भी मजबूत हो जाएगी और खूबसूरती भी आ जाएगी। और बाजी बेल ऊपर से भी लगती है, ऐसा नहीं है नीचे से ही लगती हैं सारी बेल, ऊपर से भी लगती हैं, क्योंकि उन बेलों का वो जो होता है बॉर्डर बना होता है, तो उन्हें ऊपर से लगा देते हैं, और इनका बॉर्डर नहीं था, इनका कपड़ा ही था, तो इसे नीचे से लगा दी, तो ये ऐसे ही खूबसूरत लगेगी। तो दिखा देते हैं अभी थोड़ी देर में लगा करके। मशीन में धागा डालने का सही तरीका ये है, आसान से डल जाता है, ज़्यादा मुश्किल से नहीं डलता, क्योंकि
इस तरह से एक दूसरे धागे में गांठ लगा लीजिए, क्योंकि इसमें हरे रंग का धागा डला हुआ था। तो फिर मैंने इसमें देखा वाइट लगाना है मुझे, क्योंकि वाइट पे काम करना है, तो वाइट लगाना है। तो मैंने दोनों धागों में गांठ मार दी है और मैं इसे इस तरह से खींच लूँगी। देखिए मैं इसे पकड़ के खींच लेते हैं, इसे नीचे से भिजवाते हैं। इस तरह से पकड़ के खींच लेते हैं, बस आगे नहीं आएगा। और देखिए कितनी आसानी से धागा डल गया और निकल गया है इसके अंदर से। और देखिए गांठ भी मैंने तोड़ दी, गांठ भी इसकी तोड़ दी, तो ये धागा ऐसे आसानी से डल जाता है। धागे में धागा बांध दिए और इसे इस तरह से खींच लीजिए, आराम से डल जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत धागा डालने में नहीं आएगी। अब मैं करूँगी सफ़ेद धागे से काम, तो मैं इस पर सफ़ेद धागा लगाऊंगी। अगर मैं इस पर ग्रीन धागा लगा देती तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती, इससे ग्रीन धागा अलग चमकता। तो मैंने आपको धागा डालने का भी आसान तरीका बता दिया कि बार बार ये कपड़ा ऐसा होता है कि बार बार रीलें बदलनी पड़ती हैं। तो इतने आसान तरीके से आप रील बदल लीजिए, कोई बात नहीं है, आसानी से डल जाता है। धागे में दूसरे धागे की ऐसे धागे में दूसरे धागे की गांठ बांध लीजिए और फिर से नीचे से खींच लीजिए, तो वो आसानी से डल जाता है, कोई परेशानी नहीं आती। तो बस अपने कपड़ों को अच्छे से चीजिए, सलीके से चीजिए, तो ज़्यादा अच्छा आएगा। और अगर आप इस पर ही हरा कलर लगा देती तो वो अलग चमकता और वो बुरा लगता। लेकिन मैंने वाइट पे वाइट लगाया है और ग्रीन पे ग्रीन लगाया है, बिल्कुल अलग नहीं किया। क्योंकि जैसे जिस तरीके से सिलाई करनी चाहिए उसी तरीके से करिए, बद सलीके से मत करिए बिल्कुल भी। अगर बद सलीके से करेंगी तो वो फिर आपका सूट बेकार हो जाएगा। तो मैं अभी से बनाकर पूरा आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। देखिए यहाँ मुझे ग्रीन लगा था, मैंने ग्रीन लगाया है, यहाँ मुझे वाइट लगाना था, वाइट लगाया है। और देखिए कितनी खूबसूरती आई है। अगर मैं यहाँ ग्रीन लगा देती तो यहाँ ग्रीन अंदर से ना होता, क्योंकि जाली का कपड़ा है तो ये अंदर से बहुत अच्छी तरह से ग्रीन चमकता और उससे खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। अब ये मैंने इस तरह से लगाई है और देखिए मेरी आस्तीन हेलो कितना अच्छा आया है माशाल्लाह। कितनी सफाई से कुर्ता सिला है देखिए आप, और ये कितना लंबा हो गया है। अब देखिए ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सिया है और बहुत बड़ा हो गया है माशाल्लाह। और इसी तरह अपनी चीज़ों को अच्छा कर लें और लगेगा भी पहन के खूबसूरत, क्योंकि आस्तीन में भी लेस लगी है और दूसरी आस्तीन में भी लगी है और आगे पीछे दामन में भी लगा दी है दोनों दामनों में, आगे पीछे दामन में लगा दी, तो बहुत खूबसूरती आएगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह लेस लगा लें अपने कपड़ों पे। अगर कपड़े छोटे ले आए हैं गलती से तो उसमें लेस लगा के बड़ा कर लें। आस्तीनें भी छोटी आ रही थी तो देखिए आस्तीनों में भी लेस लगा ली तो बड़ी हो गई हैं। तब ये मेरा कुर्ता बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही हो गया है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही बड़ा हो गया है, बिल्कुल मेरी लंबाई के बराबर हो गया है। वरना मैं ऐसे छोटा इतना था तो ये छोटा था, अब इतना बढ़ गया है तो मेरी लंबाई बिल्कुल सही आएगी। तो ये इस तरह से बना लीजिए कुर्ता, अपना सही कर लीजिए। अगर छोटा आ जाए तो कोई भारी काम नहीं है, बस सलीके से लगाइए, अच्छे से लगाइए। बेल लगाने का भी सलीका आना चाहिए, हर चीज़ का सलीका ही होना चाहिए, जब भी बेल अच्छी लगती है। तो हो गया कुर्ता तैयार और पहनेंगे किसी दिन इंशाल्लाह। चलिए इसे अच्छे से करके रख देते हैं तय, और जब यूज़ करेंगे जब फिर खोलेंगे निकालेंगे सब अच्छी तरह से इसे कर देते हैं। देखिए और तय भी आसानी से हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और इस तरह से तय करिए, एक आस्तीन नीचे रखिए, पहले एक तय मोड़िए, फिर आस्तीन रखिए उसके ऊपर से, फिर दूसरी तय मोड़िए, फिर उसके ऊपर से आस्तीन रखिए और फिर इसे इस तरह से मोड़ दीजिए, यहाँ तक ले आइए और फिर इसे इस तरह से मोड़ दीजिए। ये हो गया है कुर्ता तैयार आपका, और बहुत आसानी से तय हो गई है। देखिए कितनी अच्छी तय बनाई है, बिल्कुल सही। और आप जिस दिन पहनेंगे उस दिन कर लेंगे इस पर प्रेस और अच्छा लुक आ जाएगा। देखिए ये गरम मसाला मुझसे गया था गिर, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल गई थी। तो ये मोटी मोटी चीज़ें तो मैंने हाथ से बीन ली हैं सब, ये देखिए सब चीज़ें हाथ से बीन ली हैं। और इसे मैं किस तरह से बीनूंगी, क्योंकि ये ज़ीरे में जब मिल जाती है तो निकालना हो जाता है मुश्किल। तो मैं इसे इस तरह से हिलाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से हिलाती रहूँगी। और आपको दिख रहा होगा काली मिर्चें बिल्कुल आगे आ गई, कोई और चीज़ नहीं आ रही है आगे। तो काली मिर्चें इस तरह से निकाल लीजिए। और देखिए जो कुछ बची कुछ चीज़ें थी वो ये बच गई हैं, और सारा वो मसाला मैंने निकाल दिया है। देखिए इस तरह से पूरा मसाला निकाल दिया है। काली मिर्च निकाल दी है, जावित्री निकाल दी है, दालचीनी निकाल दी है और बड़ी इलायची निकाल दी है, और ये जायफल निकाल दिया है। तो सब चीज़ें निकाल दी है। छोटी इलायची भी देखिए इसमें पड़ी है, छोटी इलायची भी निकाल दी है, सब चीज़ निकाल दी है। और ये मैंने हिला के निकाल ली है। और अगर ज़ीरा ना निकले तो ज़ीरा जो हमारा सब्ज़ी धोने का छन्ना होता है उसमें छान लीजिए, तो ज़ीरा उसमें निकल जाता है। तो बहुत आसान है तरीका इसे साफ़ करने का।
वरना मिल जाता है तो लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं गरम मसाला गिर गया है, अब मिल गया है, आपस में कैसे अलग अलग करें, किस तरह से अलग करें। तो इस तरह से अलग कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, बिल्कुल इसी तरह से करिए। इंशाल्लाह आपका गरम मसाला भी ख़राब नहीं होगा। और अगर नहीं निकल लिया तो आप देखें कि हाँ हमारा पीसने काबिल है ये मसाला, तो आप पीस लीजिए उसे। तो अगर बहुत सी चीज़ों में काम आता है पीसने वाला मसाला, तो उसे सारे मसालों को पीस लीजिए अगर आपसे नहीं निकल पा रहा है, लेकिन उसे ख़राब मत करें। मैं कोफ्ते बना रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से काली मिर्ची ऐसे ऐसे हिलाए जाइए और ये अपने आप ही काली मिर्ची निकल के आगे आएंगी, कुछ और नहीं आएगा आगे निकल के, सिर्फ काली मिर्ची आ रही हैं देखिए आप। और देखिए कितनी सारी काली मिर्ची आगे आ गई हैं, बाकी जो सामान है वो यहीं रुक जाएगा और काली मिर्चें ये सारी आगे आ जाएंगी। तो इतनी आसानी से निकल जाती हैं काली मिर्ची। अगर हमारा गरम मसाला गिर जाता है तो मोटी मोटी चीज़ें तो बीन लेते हैं, लेकिन बारीक चीज़ें नहीं बीन पाते। और देखिए इसमें कुछ भी नहीं आया है काली मिर्ची के अलावा, एक दो कोई चीज़ आई होगी तो उसे हाथ से निकाल देंगे, लेकिन देखिए कितनी सफाई से काली मिर्ची आगे आ गई हैं। तो इसी तरह से निकाल लिया करें, गरम मसाला बर्बाद ना करें। गिर गया तो अब उसे फेंक दो, कुछ करो, ऐसा नहीं है। उसे अपना अच्छी तरह से, मैंने इसे धो भी दिया था, 2-3 दिन के पहले गिरा था ये, तो मैंने इसे धो दिया था, धो के छन्नी में करके रख दिया था इसमें। और इस छन्नी में ये सूख गया है, इस छन्नी में ये सूख गया था, तो फिर मैंने इसे अलग करने लगी हूँ। तो इस सब चीज़ों को अलग कर लूँगी, क्योंकि बर्बादी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी चीज़ों को संभाल के रखिए। चलिए तो इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत सारी खुशियों के साथ अल्लाह हाफ़िज़।